सारेगामा कारवां इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ। आज फिर एक बार सारेगामा कारवां के अनगिनत गानों में से कुछ चुने हुए गाने और उनसे जुड़े किस्से कहानियां लेकर आई हूँ आपके लिए। वैसे सारेगामा कारवां पर आप किसी भी एरा के गानों के साथ साथ एफएम रेडियो और ब्लूटूथ का भी मजा उठा सकते हैं। अब परिवार के साथ 60s हो या न्यू रिक्रिएशनल म्यूजिक, सबका दुगना मजा आप ले सकते हैं सिर्फ अपने खुद के सारेगामा कारवां पर। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का ये शो, जो कि हिंदी सिनेमा की उस जोड़ी पर है जिनकी क्लासिक ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री के किस्से और चर्चे आज तक भी हमारे जहन में फ्रेश हैं। आज तक भी इनके बारे में बात होती है। मैं बात कर रही हूँ रेखा जी और अमिताभ बच्चन जी की, जिन्होंने दो अनजाने, मिस्टर नटवरलाल, मुकद्दर का सिकंदर, ईमान धर्म एंड द आइकॉनिक सिलसिला जैसी हिट फिल्में साथ में दी हैं। आज हम कारवां क्लासिक पर लेकर के आए हैं 2020 सीरीज, जहां पर मैं 20 ऐसे गाने लेकर के आई हूं जहां पर अमिताभ जी और रेखा जी ने मैजिक क्रिएट किया था। क्या आप जानते हैं, अगर अमित जी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है तो रेखा जी को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दोनों ने अपने करियर में कुछ इम्पेकेबल परफॉर्मेंसेस दी थी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि साथ में इन्होंने जितनी भी बार काम किया है वो रिमार्केबल ही रहा है। इनफैक्ट दोनों की एक्टिंग टैलेंट की बात करें तो उन्होंने एक ऐसी भी फिल्म की थी जिसमें कोई प्रॉपर स्क्रिप्ट वगैरह थी ही नहीं, एंड एट द सेम टाइम इस फिल्म के लिए अमित जी बड़े नर्वस थे क्योंकि उन्होंने एक कोई ऐसी चीज़ थी जो पहली बार आजमाई थी इस फिल्म के चलते। कौन सी थी ये चीज़ और क्यों थे अमित जी नर्वस? क्या थी वो चीज़ जिसने अमित जी का हाल बेहाल कर दिया था? बात करेंगे इसके बारे में कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं उनकी फिल्म सिलसिला से ये अगला गाना, जो कि राइटर लिरिसिस्ट जावेद अख्तर साहब का सबसे पहला गाना था जो उन्होंने एज ए लिरिसिस्ट लिखा था। लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना सुनते रहिए कारवां क्लासिक्स रेडियो शो, मेरे यानी रुचि के साथ। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। छुपा लूं तुझे मैं बाहों में,
प्यार के 1000 दीप हैं जले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। इश्क वालों से न पूछो कि उनकी रात का आलम तन्हा कैसे गुजरता है, जुदा हो हम सफर जिसका वो उसको याद करता है, न हो जिसका कोई वो मिलने की फरियाद करता है। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। मैं सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की, मैं सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की, चांद भी अपनी पूरी जवानी पे था, दिल में तूफान था, एक अरमान था, दिल का तूफान अपनी रवानी पे था, एक बादल उधर से चला झूम के, एक बादल उधर से चला झूम के, देखते देखते चांद पर छा गया, चांद भी खो गया उसकी आगोश में, उफ ये क्या हो गया जोश ही जोश में, मेरा दिल धड़का, मेरा दिल तड़पा किसी की नजर के लिए, मेरा दिल तड़पा किसी की नजर के लिए, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन, सुन के तेरी नजर डब डबा जाएगी, बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी, तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, मसीहा मसीहा मोहब्बत के मारों का है, तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है,
हम तेरा नाम सुन के चले आए हैं, अब दवा दे हमें या तू दे दे जहर, तेरी महफिल में ये दिल जले आए हैं, एक एहसान कर, एहसान कर, एक एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम मेरे जिस्मो जां पिघलते, तेरी बाहों में है जानम मेरे जिस्मो जां पिघलते। ये कहा यूं ही साथ साथ चलते। ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। तू बदन है मैं हूँ छाया, तू ना हो तो मैं कहाँ हूँ, मुझे प्यार
किसी राह भी निकलते, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। शाम ढलते ढलते, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें, लोगों को बता दें हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और किन्ने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया। ओ रंग रसिया हो। रंग बरसे अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर
बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में जो ना परोसा, अरे सोने की थारी में, हाँ सोने की थारी में जो ना परोसा, अरे खाए गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। इलाची का, अरे लौंगा इलाची का भाई, लौंगा इलाची का, हाँ अरे लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, हाँ लौंगा इलाची का, हाँ लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, अरे चबे गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे। होली है और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। रंग बरसे भीगे चुनर रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। हर बेला चमेली का सेज बिछाया, हर बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का सेज बिछाया, और बेला चमेली का, हाँ बेला चमेली का सेज बिछाया, सोए गोरी का दिक दिक तक दिक दिक तक दिक दिक, सोए गोरी का याद बलम तर से रंग बरसे। होली है और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। हाय कारवां क्लासिक्स रेडियो शो पर मैं हूं रुचि आपके साथ, और आज हम अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी के क्लासिक गाने सुन रहे हैं मेरे सारेगामा कारवां के एक्सक्लूसिव कलेक्शन में से। ये 2020 सीरीज़ लेकर के आई हूं मैं आपके लिए। आई होप आपको ये सीरीज़ बेहद पसंद आएगी।
जानते हैं, अमिताभ जी और रेखा जी दोनों में एक्टिंग के अलावा कुछ और अगर कॉमन है तो वो है सिंगिंग। अमित जी ने फिल्मों में गाया भी है, लेकिन काफ़ी कम लोग जानते हैं कि रेखा जी भी बहुत अच्छी सिंगर हैं। वैसे गाने से आपको ये बता दूं, जिस फिल्म में अमित जी ने पहली बार प्लेबैक दिया था, ये वही फिल्म थी जिसमें उन्होंने और रेखा जी ने बगैर किसी स्क्रिप्ट के काम भी किया था। फिल्म का नाम था मिस्टर नटवरलाल, जो फिल्म के मेकर्स सिर्फ प्योर एंटरटेनमेंट के लिए बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शूटिंग शुरू कर दी विदाउट एनी स्क्रिप्ट इन हैंड। और ये वो दौर था जब इमोशनल अटैचमेंट्स और टीम वर्क लोगों के लिए स्क्रिप्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। वही स्क्रिप्ट तो इवेंचुअली बनी जाएगी, लोग ऐसा ही सोचते थे। इस फिल्म के लिए रेखा जी और अमित जी ने 1 महीने तक रोज़ सिर्फ सुबह 7 से 9 बजे तक काम किया था, क्योंकि उसके बाद वो अपनी दूसरे कमिटमेंट्स में बिजी हो जाया करते थे। अमित जी काफ़ी नर्वस थे क्योंकि उन्हें गाना गाने को कह दिया था, और ये उनके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था, क्योंकि उनके हिसाब से वो बिल्कुल अच्छा नहीं गाते थे। लेकिन फिल्म मेकर्स का और म्यूज़िक डायरेक्टर साहब का ये कॉन्फिडेंस था अमिताभ जी पर कि वो ये गाना बहुत अच्छे से गा पाएंगे, और ऐसा ही कुछ हुआ। द सॉन्ग वॉज मेरे पास आओ मेरे दोस्तों। ये गाना आपको मैं कुछ देर के बाद आज ही के इस शो में सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले चलिए सुनाती हूँ आपको लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी की आवाज़ में ये अगला गाना। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो पर, ये खास 2020 सीरीज मेरे यानी रुचि के साथ। चोरी चोरी मिलते हैं जान चकोरी। लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो, सच झूठ हम क्यों सबको बताए। मैं भी हूँ मस्ती में, तू भी है मस्ती में, आ इस खुशी में हम नाचे गाए। किसको पता, किसको पता क्या किसने किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मेरा दिल कहता है तू
कोई गाता, मैं सो जाता, कोई गाता, मैं सो जाता, कोई गाता। संस्कृति के विस्तृत सागर पर, सपनों की नौका के अंदर, सुख दुख की लहरों पर उठ गिर बहता जाता, मैं सो जाता, कोई गाता, मैं सो जाता, कोई गाता। आँखों में भर कर प्यार अमर, आशीष हथेली में भर कर, कोई मेरा सिर गोदी में रख सहलाता, मैं सो जाता, कोई गाता, मैं सो जाता, कोई गाता। मेरे जीवन का खारा जल, मेरे जीवन का हालाहल, मेरे जीवन का खारा जल, मेरे जीवन का हालाहल, कोई अपने स्वर में मधुमय कर बरसाता, मैं सो जाता, कोई गाता, मैं सो जाता, कोई गाता, मैं सो जाता, मैं सो जाता, मैं सो जाता, कोई गाता, मैं सो जाता। कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सकें और एंजॉय कर सकें। काल के पंजे से माता बचाओ, जय मां अष्ट भवानी। काल के पंजे से माता बचाओ, जय मां अष्ट भवानी मां, जय मां अष्ट भवानी मां, जय मां अष्ट भवानी। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम, नाम रे। सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम, नाम रे। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम, नाम रे।
कठिन पल ऐसी घड़ी है विपदा आन पड़ी है। तू ही दिखा अब रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती जोत जगाए। जिसका नहीं है कोई जगत में तू उसकी बन जा। तीनों लोक करे तो ही प्रणाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। तू ही लेने वाली माता, तू ही देने वाली, तेरी जय जयकार करूं मैं, भर दे झोली खाली। भर दे झोली खाली, काम सफल हो मेरा, दे ऐसा वरदान, तेरे बल से हो जाए निर्बल भी बलवान। निर्बल भी बलवान। बीज भंवर में डोल रही है, पार लगा दे नैया। जय जगदम्बे अष्ट भवानी, अम्बे गौरी मैया हो। अम्बे गौरी मैया, जिसकी बलि चढ़ाऊं तुझ पे तू प्रसन्न हो जाए। दुश्मन थर थर कांपे माँ जब तू गुस्से में आए। माँ तू गुस्से में आए, माँ तू गुस्से में आए। नीला आसमां सो गया, नीला आसमां सो गया। लारा लारा ला 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 ला, लारा लारा ला ला लारा ला हो। नीला आसमां सो गया।
उधर आए। धड़कने कुछ कह न चाहे, कह नहीं पाए, हवा का गीत मध्यम है। हवा का गीत मध्यम है, समय की चाल भी कम है। नीला आसमां सो गया, नीला आसमां सो गया। शर्माते लजाते ऐसे तुम आए कि जैसे बादलों में चांद धीरे धीरे आ जाए। ये तन्हाई, ये मैं और तुम, ये तन्हाई, ये मैं और तुम, ज़मीं भी हो गई गुमसुम। नीला आसमां सो गया, नीला आसमां सो गया। कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। अमित जी और रेखा जी की वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल येट ब्लॉकबस्टर फिल्म सिलसिला ही रही है, जिसमें फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा जी ने ओरिजिनली परवीन बाबी जी और स्मिता जी को साइन किया था। लेकिन शूटिंग शुरू करने से पहले यश जी कुछ खुश नहीं नजर आ रहे थे। अमित जी से मिलने यश जी गए थे कालिया फिल्म के सेट्स पर, जिसकी शूटिंग कश्मीर में चल रही थी। शूटिंग के बाद दोनों डिनर पे गए और वहाँ अमित जी ने यश जी से आखिर पूछ ही लिया कि आप कुछ खुश नहीं लग रहे हैं, आप कास्टिंग को लेकर के अभी भी कुछ परेशानी में हैं, कुछ डाउट्स हैं क्या आप में। तभी यश जी ने कहा कि देखो, मैं चाहता तो था कि इस फिल्म में तुम्हारे साथ जया और रेखा को कास्ट करूं, लेकिन मुझे ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। फिर अमित जी ने कुछ सेकंड्स तक सोचा और कहा कि चलिए छोड़िए, आखिर हम इन दोनों को फ़ोन लगाते हैं और मना ही लेते हैं। बस उसके बाद क्या था, जया जी और रेखा जी को मनाना पड़ा। अमिताभ बच्चन जी ने थोड़ी मेहनत की और उसके बाद अगले ही दिन दोनों मुंबई के लिए वापस रवाना हो गए। दोनों एक्ट्रेसेस को स्क्रिप्ट सुनाई और उसके अगले ही दिन फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई। वैसे जानते हैं आप, फिल्म में रेखा जी ने जो कपड़े पहने थे उनमें से भी ज़्यादातर कपड़े, साड़ियाँ उनके खुद के थे, क्योंकि शूटिंग इतनी जल्दी अफरा तफरी में शुरू हो गई कि स्टाइलिस्ट, डिज़ाइनर वगैरह तक तो बात ही नहीं पहुँच पाई थी। चलिए इसी बात पर सुनाते हैं आपको अगला गाना। सुनते रहिए कारवां क्लासिक्स रेडियो शो, मेरे यानी रुचि के साथ। आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है। बोलो माँ, चुप क्यों हो गए? भयानक अंधेरी सी रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में,
घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं, जा रहा था। उफ, आगे भी तो बोलो ना। बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10 सवा 10 का बस वक्त था। लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से। लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर। कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे। अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल, वो पात, मैं पसीना, वो दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में। बचाओ, बचाओ। अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो। फिर क्या हुआ? खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। खा गया? लेकिन आप तो जिंदा हैं। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ? ला 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 La 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 la. La 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 la. तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी। तू हाँ कर या ना कर यारा, यारा ये बोले जोगी का एक तारा हो। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा, ओ यारा ये बोले जोगी का एक तारा हो। क्या बोले तेरा एक तारा, क्या बोले, ओ क्या बोले तेरा एक तारा। मुझे क्या लेना है जोगी, ओ जोगी मेरी शादी मर्जी से होगी हो। नैनों की इस डोली में
मुझे जाने दो, हट जाओ ओ हट जाओ, मुझे जाने दो, न खनकाओ खन खन कंगना, ओ कंगना मुझे नहीं बनना तेरा सजना हो। झट जमले से डरना, अब तू इनकार न करना, चुप करके बन जा दूल्हा, ये लाठी देख ले वरना। मत बांधो जबरदस्ती से, मत बांधो ओ मत बांधो जबरदस्ती से मेरे सर सहरे की लड़ियां, ओ लड़ियां तुम्हें लग जाएंगी हथकड़ियां हो। छोड़ इसे दीवानी, मत कर बर्बाद जवानी, लाखों हैं इसके जैसे, लाखों में एक तू रानी। सौरभ दी मैं मर जावा, सौरभ दी ओ सौरभ दी मैं मर जावा, लड़ाई थी ये तो झूठी, ओ झूठी पहन ले प्यार की ये अंगूठी हो। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने। आई होप यूर एंजॉइंग द शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। यार की खबर मिल गई, प्यार की नजर मिल गई, दूर थी बहुत मंजिल अपनी, पास ही मगर मिल गई। हो हो यार की खबर मिल गई, प्यार की नजर मिल गई, दूर थी बहुत मंजिल अपनी, पास ही मगर मिल गई। हाँ हाँ ऐसा है समा के हम दिल लगे थामने, जाने क्या पैगाम दिया हमें इस शाम ने। ओ, ऐसा है समा के हम दिल लगे थामने, जाने क्या पैगाम दिया हमें इस शाम ने। बड़ा
अब नजरों के सामने, नजरों के सामने, नजरों के सामने उनकी गली भी हमें मिल जाएगी, जिनकी डगर मिल गई गई। प्यार की खबर मिल गई गई, ये प्यार की नजर मिल गई गई। दूर थी बहुत मंजिल अपनी, पास मगर मिल गई गई। अठारह बरस की तू होने को आई रे, 18 बरस की तू होने को आई रे, कौन पूछेगा जतन कुछ कर ले, सजन कर ले जतन कुछ कर ले। खाली बातों से तेरी बात ना बनेगी राजा, खाली बातों से तेरी बात ना बनेगी राजा, हमसे न होगा मिलन कुछ कर ले, कुछ कर ले जतन कुछ कर ले। मेरे घुंघरू सलामत हजारों कदरदान है, मेरे घुंघरू सलामत हजारों कदरदान है, एक तू ही नहीं दिल में लाखों मेहमान है, लाखों मेहमान है। लेकिन कब तक नाचेगी कभी तो थकेगा, बदन कुछ कर ले, कुछ कर ले जतन कुछ कर ले। कर ले हमसे मोहब्बत, 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 कर ले हमसे मोहब्बत, गुजर ना जाए घड़ियां, टूटती है पायल तो बनती है हथकड़ियां, हाय टूटती है पायल तो बनती है हथकड़ियां। हथकड़ियां पहनूंगी, मैं हथकड़ियां पहनूंगी, न पहनूंगी तेरे बंधन कुछ कर ले, कुछ कर ले जतन कुछ कर ले। 18 बरस की तू होने को आई रे, 18 बरस की तू होने को आई रे, कौन पूछेगा जतन कुछ कर ले। हमसे न होगा मिलन कुछ कर ले, कुछ कर ले जतन कुछ कर ले। कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। 2020 सीरीज में 20 ऐसी बार जब रेखा जी और अमिताभ बच्चन जी ने साथ में कुछ बेहतरीन काम किया और बेहतरीन गाने निकाले, वही गाने मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आई हूँ आज के इस शो में। रेखा जी का अमित जी के लिए प्यार और एडमिरेशन किसी से छुपा तो है नहीं।
और ये फिल्मों में काम करने के काफ़ी पहले से था। जानते हैं आप, पहली बार जब उन्होंने अमित जी के साथ 2 अनजाने फिल्म में काम किया तब वो टोटली घबरा गई थी, क्योंकि अमित जी के सामने खड़े रहना उनके लिए आसान नहीं था। इनफैक्ट जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म में उन्हें अमित जी के साथ काम करना है तो वो पैरानॉइड हो गई थी कि आखिर वो ऐसा करेंगे कैसे, क्योंकि उस समय पूरी इंडस्ट्री दीवार फिल्म में अमित जी के एंग्री यंग मैन के इंटेंस पोर्ट्रेयल के बारे में चर्चा कर रही थी। सभी अमित जी के फैन बन गए थे और रेखा जी को ये काफ़ी इंटिमिडेटिंग लग रहा था। उनकी उसी इमेज से वो नर्वस हो गई थी और उन्हें लग रहा था कि वो अमित जी के सामने अगर खड़े रह कर के डायलॉग डिलीवरी करेंगी तो आधी तो लाइंस भूल ही जाएंगी। इनफैक्ट ऐसा हुआ भी था। कई सारे सीन्स में रेखा जी अपनी लाइंस भूल जाती थी। फिर एक दिन अमिताभ बच्चन जी ने उन्हें बुलाया, साथ में बिठाया और कहा कि सुनिए, यहाँ पर आप और मैं एक बराबर हैं, तो ज़रा कॉन्फिडेंस रखिए और कॉन्फिडेंस के साथ अपने डायलॉग्स याद कीजिए और ये भूल जाइए कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये सोचिए कि कोई ऐरा गहरा इंसान आपके सामने खड़ा है और फिर अपने डायलॉग्स बोलिए और देखिए किस तरह आपके डायलॉग्स जो हैं वो सामने आते हैं। बस ये सुनने के बाद रेखा जी कंफर्टेबल हो गई और नतीजा क्या था ये तो आप जानते ही हैं। वो बात अलग है कि इतनी मेहनत, प्रैक्टिस, डायलॉग डिलीवरी को लेकर के टेंशन के चलते रेखा जी इतना थक जाती थी कि इस फिल्म में शॉट्स के बीच में, आपने देखा होगा फिल्म में एक दुर्गा जी की मूर्ति दिखाई है, उसके पीछे जाकर के पावर नैप ले लिया करती थी, सो जाती थी ताकि वो कैमरा पर फ्रेश दिख सके। अब आप अगर आज की तारीख से कंपेयर करेंगे तो आज तो वैनिटी वैन्स वगैरह होती हैं, लेकिन उस समय इतनी लग्जरी कहाँ थी। चलिए ऐसी ही बातें आपको आगे भी बताती रहूँगी। ये है 2020 सीरीज़, जहाँ पर मैं लेकर के आई हूँ 20 ऐसे गाने जहाँ पर रेखा जी और अमिताभ बच्चन जी ने बेहतरीन काम किया था साथ में। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो, मेरे यानी रुचि के साथ। तौबा तौबा क्या होगा, होना है जो वो होगा, होता है जो हो जाने दो। आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, तुम न मानो तो जाने दो। तौबा तौबा क्या होगा, होना है जो वो होगा, होता है जो हो जाने दो। आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, तुम न मानो तो जाने दो। समझाने दो। आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, तुम ना मानो तो जाने दो। एक हवा का मैं झोंका दे जाऊंगी, मैं धोखा ऐसा मौका तो आने दो। आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, तुम न मानो तो जाने दो।
मैं हसीना तुम डाकू मैं हूँ शीशा, तुम पत्थर शीशा पत्थर टकराने दो। आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा, तुम ना मानो तो जाने दो। तौबा तौबा क्या होगा होना है जो, वो होगा होता है जो, हो जाने दो। आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा, तुम ना मानो तो जाने दो। आज इम्तिहान है, इम्तिहान है, आज इम्तिहान है। आज की रात तू मेरा मेहमान है, आज इम्तिहान है। मस्ती नजर से मैं जाम तोड़ दूंगी, पीने नहीं दूंगी, मैं पीने नहीं दूंगी। मस्ती नजर से मैं जाम तोड़ दूंगी, पीने नहीं दूंगी, मैं पीने नहीं दूंगी। इम्तिहान है मेरा, इम्तिहान है, इम्तिहान है तेरा, इम्तिहान है। बरसों से पी रहा है, मर मर के जी रहा है। बरसों से पी रहा है, मर मर के जी रहा है। किसका गुलाम बन के, शीशे का जाम बन के, गिर कर न टूट जाना, मुझसे न रूठ जाना। गम का इलाज मैं हूँ, मस्ती में आज मैं हूँ। कितनी है प्यास राजा, आ मेरे पास आजा। मतलब तो है नशे से, पानी से होके मैं से, रोकूं न मैं कशी से, पर तेरी जिंदगी से मेरी जान है। आज इम्तिहान है, इम्तिहान है
आज के शो के सभी गाने आप सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। सारेगामा कारवां, इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, अच्छा कहो बुरा कहो, झूठा कहो सच्चा कहो, हमको सब कबूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हाँ जी भूल हो गई, हमका माफी दे दो। अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, हमको सब कबूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हाँ जी भूल हो गई, हमका माफी दे दो। कुछ कर लो नहीं मानूं, तुम क्या हो मैं जानूं, मैं सूरत ना देखूं, मैं दिल को पहचानूं, ऐसे हो वैसे हो, कैसे कहूँ कैसे हो, ऐसा हूँ कैसा हूँ, जैसा कहो ऐसा हूँ, बात पे डालो धूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। मैं किससे डरता हूँ, देखो क्या करता हूँ, लो फांसी लगा के मैं तुम पे मरता हूँ, खाना नहीं पीना नहीं तुम बिन जीना नहीं, जीना नहीं जीना नहीं तुम बिन जीना नहीं, जीना नहीं हाय जीना नहीं, जीना नहीं हाय जीना नहीं। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़े जाते हो, गली हमने कही थी तुम तो दुनिया छोड़ जाते हो। नहीं नहीं रोना नहीं, ऐसा कभी होना नहीं, ऐसा कभी होना नहीं, रोना नहीं रोना नहीं, मरना है फिजूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, ओ हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। अरे हे ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, अरे हे राम का भरोसा जिससे कभी भूखा मरता नहीं, ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, अरे हे राम का भरोसा जिससे कभी भूखा मरता नहीं।
कर ले प्यारे, झूठ न जीते सच न हारे। कोई कुछ भी कर ले प्यारे, झूठ न जीते सच न हारे। ये ऐसा दस्तूर है बस जो बदलता नहीं। अरे ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। अरे हे राम का भरोसा जिसे कभी भूखा मरता नहीं। लेने वाला देने वाला कौन है बोलो ऊपर वाला। वो है जिसके साथ हो दुनिया से डरता नहीं। अरे हे ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। अरे हे राम का भरोसा जिसे कभी भूखा मरता नहीं। अरे हे राम का भरोसा जिसे कभी भूखा मरता नहीं। कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ। क्या आपको पता है रेखा जी जब इंडस्ट्री में आई ही थी तब उनमें डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं था। वो खुद ही ऐसा कहती हैं कि वो सेट्स पे जब चाहें तब आती थी, जो करना होता था वो करती थी, अपने सीन के लिए लेट हो जाया करती थी। लेकिन बाद में जब उन्होंने अमित जी के साथ काम किया, शी टोटली चेंज्ड। अमित जी की कंपनी ने उन्हें डिसिप्लिन, प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ फिल्मों की वैल्यू भी सिखाई। इनफैक्ट कुछ फिल्मों में अमित जी खुद ही डायरेक्टर्स को सजेस्ट करने लग गए थे कि वो रेखा जी को उनके ऑपोजिट कास्ट करें। वन ऑफ दीज फिल्म्स वॉज राम बलराम, जहां अमित जी चाहते थे कि रेखा जी उनके ऑपोजिट हो। वैसे इस फिल्म से काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी थी। यू रिमेंबर दैट वन सीन जब गोवा में आते हैं ये और एक भिखारी उनके पास आता है और कोंकणी में कुछ कहता है, जिसका मतलब ये था कि मैं गरीब गोवन हूँ और मुझे कुछ खाने को दो। इस सीन के कारण काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी क्योंकि कई नामी गिरामी गोवन पर्सनालिटीज़ को ये सीन ख़राब लगा था और उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था ये कहकर कि ये सीन गोवंस को बैड लाइट में दिखा रहा है। हालांकि फिर मामला शांत हो गया और बाद में तो अमित जी ने गोवा पर एक फिल्म ही बना दी थी, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता था। फिल्म हिट हुई, गाने चल गए और एक बार फिर अमित जी और रेखा जी की जोड़ी रंग लाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। सुनते रहिए ये 2020 सीरीज आपके फेवरेट कारवां क्लासिक्स रेडियो शो पर, मेरे यानी रुचि के साथ। लड़की पसंद की मुश्किल से मिलती है, मिल गई मिल गई। लड़का पसंद का मुश्किल से मिलता है, मिल गया रे मिल गया। लड़का पसंद का मुश्किल से मिलता है, मिल गया मिल गया। लड़की पसंद की मुश्किल से मिलती है, मिल गई मिल गया मिल गई। मिलते हैं कितने ही लोग मिलते हैं, राहों में खिलते हैं कितने ही फूल खिलते हैं, बाहों में हो मिलते हैं। कितने ही लोग मिलते हैं राह में, खिलते हैं कितने ही फूल खिलते हैं। बाग में दिल का गुलाब, दिल का गुलाब
दिल का गुलाब ये मुश्किल से खिलता है, खिल गया खिल गया। लड़का पसंद का मुश्किल से मिलता है, मिल गया मिल गई मिल गया। दिल पर जब आते हैं पास, दिल पर ये होता है, दुनिया कर देती है दूर, अक्सर ये होता है। ओ दिल भर जब आते हैं पास, दिल भर ये होता है, दुनिया कर देती है दूर, अक्सर ये होता है। ऊंची दीवार ऊंची दीवार ऊंची दीवार ये मुश्किल से गिरती है, गिर गई गिर गई। लड़की पसंद की मुश्किल से मिलती है, मिल गई मिल गया मिल गई। कयामत है कयामत है कयामत है कयामत है। ये कैसी गम की शाम है, ये कैसी गम की शाम है। सलाम है पुकारा मुश्किल में तेरा नाम है। कयामत है कयामत है कयामत है कयामत है। तू पीर है फकीर है, तेरे दर पे सर है झुके हुए, आंखों में है आंसू रुके हुए। ये बर्बादी हुई कैसे, ये बर्बादी हुई कैसे, किस पे ये इल्जाम है, किस पे
ये अंजाम है क्या, अपना ये अंजाम है।
कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हर हफ्ते हम कारवां क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो।